पेंसिल इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 13 है और अभी तक मैंने 12 यूनिट तक कंप्लीट करा दिया है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस जनरली हम इसे कई नामों से जानते हैं। इसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आई वॉज डूइंग। और इसमें यानी इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं इसमें हम हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं, जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, यानी वर्ब के पहले फॉर्म में हम ing जोड़ते हैं। जैसे गो का क्या होगा गोइंग, स्पीक का स्पीकिंग, टॉक का टॉकिंग, लाफ का लाफिंग। इस तरीके से हम इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 o'clock, इसमें 4 o'clock यानी 4 बजे हैं। नाउ 4 o'clock और ये नाउ 6 o'clock यानी अभी 6 बजे हैं। तो यहाँ इट्स 6 o'clock नाउ या इट इज 6 o'clock नाउ यानी अभी 6 बजे हैं। दूसरी चीज पॉल इज एट होम, पॉल घर पर है। पॉल कहाँ है? घर पर। अगर पूछा जाए मैं स्कूल में हूँ तो क्या बोलोगे? आई एम इन द स्कूल। मैं बस स्टैंड में हूँ तो क्या होगा? आई एम एट द बस स्टैंड। आई एम एट द बस स्टैंड। फिर से ही इज वॉचिंग टीवी। तो देखोगे यहाँ हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके के टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम इज आर, उसके तुरंत बाद वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम बता दें कि एम इज आर को और वाज वेयर को, वाज वह को हम बी फॉर्म भी कहते हैं, बी फॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जब भी हम यूज करेंगे ये एम इज आर का यूज करेंगे। तो जैसे एट 4 o'clock 4 बजे ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं था। वाज और वर्ब का यूज कहाँ हम करते हैं? तो वाज और वर्ब का यूज हम पास्ट सेंटेंसेज में करते हैं। तो एट 4 o'clock यानी 4 बजे ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं था। ही वॉज एट द स्पोर्ट क्लब, वह स्पोर्ट क्लब में था। ही वॉज क्या बोलोगे? ही वॉज। मैं 4 बजे स्कूल में था तो क्या बोलोगे? आई वॉज इन द स्कूल एट 4 o'clock। अब यहाँ ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में क्या कर रहा था? तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये वाज वर्ब का यूज किया गया। देखो यहाँ हम दरअसल पास्ट पढ़ रहे हैं और अगर पास्ट प्रेजेंट की बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और वही अगर हम पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और उसके बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो एम इज आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर और बिफोर ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। अब यहाँ ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तो देखो यहाँ वॉज और नॉट को हम चाहे तो हम ऐसे वॉजंट भी लिख सकते हैं और वर नॉट को हम लिख सकते हैं वरेंट। क्या लिख सकते हैं? वरेंट। तो ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में तैर रहा था। अब आगे चलो, यहाँ हम बात करते हैं। एट 3:30 ही स्टार्टेड स्विमिंग, यानी उसने 3:30 बजे तैरना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आई स्टार्टेड रीडिंग, मैं जाना शुरू कर दिया, क्या होगा? आई स्टार्टेड गोइंग, मैंने बच्चों से बातें करनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन, बच्चे गाली देना शुरू कर दिए। चिल्ड्रेन
द चिल्ड्रेन कर दी, यस स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो इस तरीके के सेंटेंस शुरू कर दिए तो सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद से हम लिखते हैं स्टार्टेड, स्टार्टेड और उसके बाद से वर्ब में ing। तो ही स्टार्टेड गोइंग, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, दे स्टार्टेड कमिंग, वे लोग आना शुरू कर दिए। फिर से ही वॉज स्विमिंग, वह तैर रहा था, यानी 3:30 बजे यानी 3:30 में वो क्या किया, 3:30 में वह तैर रहा था और 4:30 में वह तैरना शुरू किया और ही वॉज स्विमिंग, और 4 बजे भी वह क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। ये क्लियर है? तो देखो ही वॉज स्विमिंग, वह तैर रहा था। ही फिनिश्ड स्विमिंग यानी उसने तैरना क्या कर दिया, बंद कर दिया, या उसने तैराकी को क्या कर लिया, पूरा कर लिया, या तैरना बंद कर दिया। तो ही फिनिश्ड स्विमिंग, मैंने अपनी किताबें पूरी कर ली। यस आई फिनिश्ड माई बुक, मैंने उसे गाली देना बंद कर दिया। आई फिनिश्ड क्या, अब्यूजिंग हिम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज, यहाँ सब्जेक्ट अब प्लस वाज वेयर और ing इज द पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया है कि इसमें हम एम इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, लेकिन पास्ट के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और वर्ब में ing। अब चलो एक चीज यहाँ हम ध्यान देते हैं, यहाँ देखोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे आई वॉज, तो देखो आई के साथ आई ही सी इट के साथ हम यहाँ वॉज का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज डूइंग, क्या बोलोगे, आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, मैं काम कर रहा था या कुछ कर रहा था। ओके, आई वॉज डूइंग। अब उसके बाद से ही वॉज वॉचिंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, वी वर डूइंग। और वी मीन्स क्या होता है, हम लोग या हम सब, यू मीन्स तुम या तुम लोग या आप लोग या आप सब, और दे मीन्स होता है वे लोग। तो दे वर डूइंग, दे वर वॉचिंग, दे वर प्लेइंग, दे वर स्विमिंग और दे वर लिविंग। ये अब देखो, अगर वही हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है सब्जेक्ट और उसके बाद हम वाज और वर्क का यूज करते हैं, उसके बाद हम नॉट, उसके बाद बिफोर और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे आई वॉज नॉट डूइंग या आई वॉजंट, वॉज नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वॉजंट लिख सकते हैं। आई वॉजंट बोलो, आई वॉजंट, he was not, he wasn't, she was not, it was not या it wasn't। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जैसे इफ वेयर, अब देखो आई ही सी इट के साथ मैंने बताया था वॉच का यूज करते हैं, लेकिन वी यू और दे के साथ हम यूज करते हैं क्या, वे आर नॉट, ए वरंट। वी वर नॉट डूइंग, ई वर नॉट वॉचिंग, ई वरंट वॉचिंग, दे वर नॉट प्लेइंग। यानी वे लोग नहीं खेल रहे थे, वे लोग नहीं जा रहे थे, सीता अंग्रेजी में बातें नहीं कर रही थी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम निगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन अगर बनाना हो यानी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने में हमें सबसे पहले क्वेश्चन यानी जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन जिसमें हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं या यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे वाज, पहले क्या लिखेंगे, तो पहले वाज वर लिखते हैं, पहले वाज व, उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे वॉज आई, तो इसमें आई, ही, सी, इट, ये वी, यू और दे, ये सारे के सारे क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो जैसे वाज आई डूइंग, बोलो वाज आई डूइंग, वाज ही डूइंग, वाज शी डूइंग, वाज इट प्लेइंग, वर यू स्विमिंग, वर यू लिविंग, वर दे लिविंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं जा रहा था, तो क्या बोलोगे, बोलो आई वॉज गोइंग। सीता अंग्रेजी में बातें कर रही थी, तो क्या होगा, सीता वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर इन इंग्लिश। वे लोग बच्चों से बातें कर रहे थे, दे आर टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन। सब कोई बोलेगा दे आर टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन। और यहाँ वर्ब का यूज मैंने बताया है वी, यू और दे के साथ कहते हैं। तो वर यू डूइंग, क्या हम लोग काम कर रहे थे, क्या हम लोग अंग्रेजी में बच्चों से बातें कर रहे थे। तो वर यू टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन इन इंग्लिश, क्या सीता बच्चों से बातें नहीं कर रही थी, तो वह सीता नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन। तो ये हम इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है और इस सेंटेंसेस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे वाट, वह का यूज किया गया है क्योंकि हम यू के साथ ऑलरेडी मैंने बताया है वह का यूज करते हैं, वे का यूज करते हैं। वाट वर यू डूइंग एट 11:30 यस्टरडे, यानी कल आप 11:30 बजे क्या कर रहे थे। बोलो वाट वर यू डूइंग, वाट वर यू डूइंग एट 11:30 यस्टरडे। और यस्टरडे का मतलब होता है क्या, बीता हुआ कल। और यहाँ वर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे। बोलो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तो मैंने बताया है ना कि जब भी डिड का यूज़ हो तो डिड का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस के लिए करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हम करते हैं। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन डू और डज का प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। जैसे यहाँ डू और नॉट यानी डोंट, तो ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। आई वॉज नॉट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा था इसलिए मुझे पता नहीं है। अब यहाँ इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। और बारिश हो रही है तो क्या बोलोगे, इट्स रेनिंग। तो बारिश हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। शो वी डिड नॉट गो आउट, इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए। एंड इन 2009 में वी वेयर लिविंग इन कैनेडा, हम लोग कनाडा में रह रहे थे। यस 2010 में मैं दिल्ली में रह रहा था। तो क्या बोलोगे, इन 2010 आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ टुडे सी इज वेयरिंग, तो देखो सी इज को हम कॉन्ट्रेक्शंस में सी लिख सकते हैं। सी इज वेयरिंग ए स्कर्ट, वह स्कर्ट पहनी है। बट यस्टरडे लेकिन कल, सी वॉज वेयरिंग ट्राउजर, लेकिन कल वह ट्राउजर पहनी थी। ठीक है, तो वर्ड्स का प्रयोग मैंने बताया कि हमेशा हम पास्ट सेंटेंसेस के लिए करते हैं। दूसरा चीज यहाँ आई वोक अप, यानी देखो यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ V2 और उसके बाद हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट। तो देखो आई वेक अप, वेक का सेकेंड फॉर्म ओक होता है। आई वोक अप अर्ली यस्टरडे, यानी मैं कल पहले जगा। तो आई वोक अप क्या बोलोगे, आई वोक अप अर्ली यस्टरडे। इट वॉज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर प्यारा सुबह था। ठीक, द सन वॉज शाइनिंग, तो देखो वॉज सन सिंगल नाउन है और यहाँ द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड वर सिंगिंग, तो यहाँ सिंगल नाउन यानी द सन है
और यहाँ जो वर्ड्स हैं ये क्या है, प्लूरल है। द वर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी या चिड़िया गा रही थी। यस, तो यहाँ मैंने क्या बोला, आई वोक अप अर्ली स्टडी, यानी कल मैं पहले सुबह जगा। इट वॉज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा सुंदर सुबह रहा था। एंड द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स व सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। अब यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ बहुत सारे यहाँ वर्ब दिए गए हैं, और स्पेलिंग में लिव, और लिव का जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा प्रेजेंट फॉर्म होगा, ये क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये क्या होगा, लिव का लिविंग। बोलो, लिव, लिविंग, रन, रनिंग, लाई, लाइंग, लाइंग। अब देखो यहाँ, अब चलो यहाँ एम इज आर, मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट अब प्लस अगर एम इज और आर रहेगा, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस, जैसे आई एम वर्किंग यानी मैं काम कर रहा हूँ, नाउ अभी, यानी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। बोलो, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग यानी नाउ मैं अभी काम कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट रेनिंग या इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो रही थी तो क्या बोलोगे, इट वॉज रेनिंग। और व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर, यानी व्हाट आर यू डूइंग, यानी ये क्या प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी क्या कर रहे हो। लेकिन अगर वही पास्ट में रहेगा तो पास्ट में देखोगे हमने क्या बोला था, वाज वर्क का, आई वॉज वर्किंग एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी पिछली रात 10:30 बजे मैं काम कर रहा था। एंड इट वॉज नॉट, वॉज नॉट, बोलो वॉज नॉट, वॉजंट, वॉजंट, वर नॉट, वरंट, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, यानी क्या बारिश नहीं हो रही थी जब हम लोग बाहर गए थे। तो देखो यहाँ वेंट आउट है, और यहाँ गो, और गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये वेंट, यानी ये जो सेंटेंस है वी वेंट आउट, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ देखोगे व्हाट वर यू डूइंग एट 3 o'clock, यानी तुम लोग या आप लोग 3 बजे क्या कर रहे थे। बोलो, व्हाट वर यू डूइंग एट 3 o'clock, यानी आप 3 बजे क्या कर रहे थे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगला जो यूनिट होगा ये होगा 14, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आई वॉज डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का कंपेयर करते हुए। तो ये भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आप हमेशा डेजल पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।